कहाँ से आए हैं आप? पंजाब मानसा से। अच्छा, पंजाब से आए हैं। तो क्या समस्या है आपको? नाड़ों में मांसपेशियां कमजोर की है। हस्तमैथुन करने से आपकी नसपेशियां मांसपेशियां कमजोर होती है। डिप्रेशन के हस्तमैथुन की वजह से। अरे डिप्रेशन से हस्तमैथुन की वजह से। अभी कितनी एज है आपकी भाई? 18 साल का हूँ। तो अभी 18 साल की आपकी उम्र है और आपको डिप्रेशन, चिंता, तनाव। भाई आप गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपको मैं 2 से 4 नियम आपको लिखकर सारा बता दूंगा। उनका आपको अच्छे से पालन करना है। आप गुरुकुल में जब तक हो, जब भी आपको दृढ़ता से पालन करना है, जब आप अपने घर में चले जाओ, जब भी दृढ़ता से पालन करना है। देखो, आज का युवा 15 साल तो बहुत ज्यादा हो गए। मैंने वो बच्चे देखे हैं जिनकी उम्र 12-13 साल होती है, 9 साल होती है, 8 साल होती है। उस उम्र से बच्चे हस्तमैथुन कर रहे हैं, हस्तमैथुन के शिकार हो रखे हैं। अब आप समझो, जो बच्चा इतनी कम उम्र में हस्तमैथुन का शिकार हो गया है, जिसकी ग्रोथ होनी थी, शरीर की ग्रोथ होनी थी, हड्डियां मजबूत होनी थी, अपना शरीर में ग्रोथ होनी थी, हाइट बढ़नी थी, वेट गेन होना था, उस उम्र में जब हमारे शरीर ऊर्जा का नाश होगा तो हमारा क्या ग्रोथ होगा? कुछ भी नहीं होगा, हम कमजोर रह जाएंगे। इसी के चलते अभी जो शहरी बच्चे हैं, गांव में तो फिर भी बच्चे परिश्रम कर लेते हैं, हस्तमैथुन की लत में इतने नहीं फंसे हुए, लेकिन जो शहरी बच्चे हैं उनके पास कोई शारीरिक कसरत नहीं है, शारीरिक परिश्रम वाला कोई कार्य नहीं है, जिसके चलते वो कमजोर हो जाते हैं। ऊपर से फिर पढ़ाई का बोझ बहुत ज्यादा होता है। पढ़ाई से भी तो शरीर में ऊर्जा निकलती है। हाँ, हालांकि वो जब आप खाते पीते वापस आती है, लेकिन ऊर्जा तो लगती है ना, दिमाग की ऊर्जा तो लगती है ना। लेकिन हस्तमैथुन से तो निकल जाती है, वापस नहीं आती, फिर वो तो निकल गई। आप शारीरिक परिश्रम करते हो, ऊर्जा तो निकलती है, लेकिन खाने पीने से वो वापस आ जाती है। भाई देखो, आपको अभी आपकी 18 साल उम्र है, कोई ज्यादा आपकी उम्र नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठना है। सुबह 4 बजे उठना बहुत ज्यादा जरूरी है विद्यार्थी जीवन में। अगर आप सुबह 4 बजे उठते हो तो आपको 2 फायदे मिलेंगे। एक तो क्या मिलेगा, जो हजारों लाखों बच्चे सो रहे हैं ना बिस्तर पे सुबह 4 बजे, आप उनसे पहले उठ जाओगे तो समझो आप उनसे आगे निकल गए। आप उनसे क्या हो गए? आगे निकल गए। जो व्यक्ति 6 बजे उठा है, आप उससे कितने घंटे आगे? 2 घंटे। वो दिन भर में आपको नहीं पकड़ सकता, वो कितनी मेहनत कर ले वो नहीं पकड़ सकता, क्योंकि आप 2 घंटे पहले उठ चुके हो। आप 2 घंटे, आप समझो अगर आप पैदल भी चल रहे हो ना, तो एवरेज मोटा मोटा अगर आप स्पीड को लगाओ तो आप 10 किलोमीटर जा चुके होंगे आगे। और जब उसके बाद चलना शुरू करेगा 10 किलोमीटर कैसे कवर कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए सुबह 4 बजे उठो, प्रतिदिन उठो। दूसरा फायदा आपको क्या होगा? सुबह के समय होती है ब्रह्म ऊर्जा, और ब्रह्म ऊर्जा जब हमारे शरीर में जाएगी, हमारे फेफड़ों में जाएगी, हाँ, शुद्ध ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी, तो क्या होगा? धीरे धीरे मांसपेशियां, नसें, नाड़ियां धीरे धीरे सब मजबूत होने लगेगी। इसलिए सुबह के समय प्रतिदिन 4 बजे उठो। उसके बाद आपको क्या करना है? व्यायाम करने हैं, प्राणायाम करने हैं, क्योंकि बिना व्यायाम प्राणायाम के ब्रह्मचर्य क्या नहीं हो सकता? दृढ़ नहीं हो सकता। कितने ही महापुरुष आप देख लो, कितने ही ऋषि महर्षि देख लो, सबने व्यायाम प्राणायाम बताए हैं। व्यायाम प्राणायाम और ध्यान, ईश्वर की उपासना करना। बिना इसके करे आप ब्रह्मचर्य दृढ़ नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर को कुछ ना कुछ कार्य चाहिए है। जब आप सुबह अपना शरीर थका लोगे व्यायाम करने से, तो दिन भर आपको काम वासना परेशान नहीं करेगी। उसके बाद जो ऊर्जा आपकी व्यायाम से बनी है, प्राणायाम से, वो आपके सारे शरीर में खप जाएगी। नस नाड़ियों के द्वारा, खून के द्वारा और ऑक्सीजन के द्वारा जब आप सांस लेते हो, उससे आपका वीर्य सारे शरीर में परिपुष्ट होने लगेगा। एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे होने लगेगा। और जब आप ध्यान करोगे, वो शक्ति आपकी दिमागी शक्ति में बदल जाएगी। इसलिए ध्यान बहुत जरूरी है, जिससे मानसिक स्तर बढ़ता है, आपने सोचने की शक्ति बढ़ती है। आप किसी चीज को, आपको कोई कार्य कठिन लगता है, आप उसको आसानी से कर सकते हो। किसके बलबूते पर? दिमाग के बलबूते पर। तो इसलिए ध्यान करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और नंबर 3 पर है नियमित भोजन करो। नियमित भोजन का मतलब आप कहोगे भाई भोजन तो रोज करते हैं, भोजन तो रोज करते हैं, लेकिन समय पर। जैसे सुबह का समय है 7 से 8 बजे, हद से 8:30 तक, उसके बाद नहीं। दिन का समय है 11:30 से 1:30 बजे तक, इस बीच हमारा भोजन बनाना चाहिए। और रात का समय है 8:30 बजे से पहले पहले हो जाए।
6 से 8:30 बजे के बीच बीच। लेकिन ऐसा नहीं करना कि सुबह का भोजन 11 बजे और रात का भोजन 12-1 बजे। उससे तो भाई आपका सारा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। भोजन करोगे तो, लेकिन वो आपको बीमारी करेगा। कभी भी असमय भोजन करने से, कभी भी ऐसे में भोजन नहीं करना है। असमय भोजन करने से हमेशा नुकसान ही होते हैं। हमने तो भाई किसी को ऐसा नहीं देखा कि कोई बोलता हूँ मैं कि हमने इस समय भोजन किया और हमें फायदा हुआ हो। एक आध दिन चलता है, लेकिन आपने 2 साल 3 साल से खा रहे हो ना भाई, वात रोग बढ़ जाता है। वात रोग होता है, शरीर में दर्द आदि बढ़ जाता है, सोपन दोष बहुत बढ़ जाता है रात को लेट भोजन करने से। आप देखो गुरुकुल में सब समय से भोजन करते हैं, सोपन दोष जिनको होता है उनके सोपन दोष की समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगती है, एकदम तो ठीक नहीं होती। इसलिए आप इन चीजों का पालन करिए। साथ में आप दिमाग शक्ति बढ़ाने के लिए मेमोरी बूस्टर ले सकते हो, जो दिमाग शक्ति बढ़ाता है, याददाश्त बढ़ाता है, बुद्धि तेज करता है, माइंड को शार्प करता है। साथ साथ आप बल बढ़ाने के लिए बलवर्धक का भी आप सेवन कर सकते हो। ये शरीर में अद्भुत बल हमारे अंदर पैदा करता है, अद्भुत पराक्रम पैदा करता है, स्टैमिना बढ़ाता है। साथ में आप प्योर सेलेरी हमारी ले सकते हो, जो कि भरपूर लाभ आपको शरीर में देगी। नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। केमिकल जो जहर बाजार में मिल रहा है भाई, उससे बचो और अच्छी अच्छी चीजें खाओ, नेचुरल चीजें खाओ।